हेलो दोस्तों, बर्ड्स वर्ल्ड में आपको वेलकम करते हैं। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे और आपके बर्ड्स भी अच्छे से होंगे। तो दोस्तों, जैसा कि आप वीडियो देख रहे हैं, इस वीडियो में कोन्योर के कुछ बच्चे हैं जिनको हमने एवरी में डाला हुआ है। तो एवरी में डालने का बेसिक मकसद ये होता है कि आपके जो पट्ठों से जोड़े तैयार हों, उनमें कोई इनफर्टिलिटी का मसला ना आए, एग बैंडिंग का मसला ना आए और आपका परिंदा सेहतमंद रहे। तो दोस्तों, ये फार्मूला बेहद बेहतरीन और बेहद आजमूदा फार्मूला है। आपके पास जब भी कोई पट्ठे, चाहे फिंचिस के हों, चाहे आपके पास किसी भी बर्ड्स के हों, तो आपने उनको जब वो अडल्ट होने से पहले पहले आपने उनको एवरी में डालना है, ताकि वो भरपूर फ्लाई करें, खेलें और उससे उनकी ना सिर्फ सेहत मेंटेन रहती है बल्कि वो फिज़िकली भी स्ट्रॉन्ग होते हैं। फिर वो अपनी आगे नस्ल बढ़ाने में बेहतरीन रहते हैं, तो किसी किस्म का कोई प्रॉब्लम नहीं आता। अक्सर मैंने मार्केट में जाता हूँ तो मैं जो बड़े ब्रीडर जोड़े हैं वो मैं देखता हूँ, मगर अक्सर लोगों की कंप्लेन ये होती है कि अंडे फर्टाइल नहीं हुए, फ़ीमेल को एग बैंडिंग हो गई। तो दोस्तों, सबसे पहले तो मैं हर भाई को यही मशवरा दूंगा कि आप बाज़ार से बड़े जोड़े परचेज़ करने से बेहतर ये है कि आप पट्ठों में जोड़े ख़रीदें। और पट्ठे आपने इस तरह से लेने हैं जो रेडी टू ब्रीड हों। जो बहुत छोटे पट्ठे होते हैं, जैसे कि ये रंप है, अब रंप के जो ये छोटे पट्ठे हैं, इसमें तो मेल फ़ीमेल का आपको आसानी से अंदाज़ा हो जाएगा। जैसा कि मैं आपको दिखा रहा हूँ, जो राइट हैंड पे बैठा है ये मेल है, बाकी लेफ़्ट साइड पे ये जो तीनों बैठी हैं ये फ़ीमेल्स हैं। रंप का पता चल जाता है बआसानी, उसके बच्चों का ही पता लग जाता है। और जो कोन्योर होते हैं इनका पता नहीं चल पाता, और जो दूसरे बड़े परिंदे हैं जैसे लव बर्ड्स हो गए और जो बड़े हो गए जैसे राह हो गया, इनका बच्चों में पता नहीं चल पाता। तो उनके लिए सबसे आसान हल है कि आप डीएनए करवाएं। तो दोस्तों, डीएनए से कंफर्म हो जाता है कि मेल कौन सा है, फ़ीमेल कौन सी है। तो ये बआसानी तरीका है, सिर्फ 600-700 रुपये में डीएनए होता है, उससे आपके बर्ड्स का पता लग जाता है। और सबसे बड़ी बात ये होती है कि जो पट्ठों से तैयार होते हैं ना, जो रेडी टू ब्रीड होते हैं, यानी कि 7-8 महीने के जो पट्ठे होते हैं, वो जब अडल्ट हो जाते हैं तो 1-2 महीने के बाद, यानी अगर आपने लव बर्ड परचेज़ किया है तो वो तकरीबन 6 महीने का या 5 महीने का आप परचेज़ करें, तो 3 महीने के बाद आप जब आप उसे बॉक्स देंगे तो इंशाल्लाह वो बेहतरीन ब्रीड करेगा, उसमें किसी किस्म की इनफर्टिलिटी नहीं आएगी। मेरे पास 2-3 जोड़े ऐसे हैं जो मैंने बड़े परचेज़ किए हैं बाज़ार से, गारंटीड जोड़े, मगर देखें उनमें किसी में एग बाइंडिंग का प्रॉब्लम आ गया और किसी में इनफर्टिलिटी का प्रॉब्लम आ गया। मेरे पास एक कोन्योर का जोड़ा है रेड साइडेड का, जिनसे मैंने लिया उनसे मैंने पहले भी 3-4 जोड़े ख़रीदे हैं, उनमें कोई प्रॉब्लम नहीं आया, मगर इसमें प्रॉब्लम आ गया। अब जो उन दुकानदार को सेल करके गया होगा, जाहिर सी बात है न्यूट्रिशंस की कमी की वजह से या ज़्यादा ब्रीड लेने की वजह से उनमें ये प्रॉब्लम आ जाती है, या प्रॉपर फ्लाई ना मिलने की वजह से। तो कुछ मेरे भाई होते हैं जो फार्मिंग के लिहाज से परिंदों को ऐसी दवाइयाँ देते हैं जिससे वो हीट पर आके ब्रीड तो कर देते हैं, पर उनको प्रॉपर फ्लाई नहीं मिल पाती। अब केज है कोन्योर का, उसको 2x3 बेहतरीन केज है, मगर कुछ भाई ऐसे हैं जिन्होंने 1.5x2 में रखा होता है या 1.5x2.5 में रखा होता है, तो उसे प्रॉपर फ्लाई नहीं मिल पाती। फ्लाई ना मिलने की वजह से जो उनके सेक्सुअल हार्मोन्स हैं वो एक्टिव नहीं हो पाते, तो फ्लाई नहीं करेंगे, उनकी एक्सरसाइज नहीं होगी, तो फिर उनके जो हार्मोन्स हैं जिससे फर्टिलिटी होती है वो सही तरीके से, प्रॉपर तरीके से काम नहीं करते, जिसकी वजह से फिर ये प्रॉब्लम्स आती हैं। और जो लव बर्ड का है, लव बर्ड का सबसे ज़्यादा जो प्रॉब्लम आता है वो भी यही है, क्योंकि मेरे कज़न्स वगैरह ने 5-6 जोड़े परचेज़ किए, सब में इनफर्टिलिटी का प्रॉब्लम आया। अब उनको केज भी बेहतरीन दिया, उनको सॉफ्ट फूड भी दी, उनको हर विटामिन वगैरह सब कुछ दिए, लेकिन वो क्या है कि जिनसे परचेज़ किए हैं वो पहले से ही उनसे इतनी ब्रीड ले चुके थे कि वो इस काबिल ही नहीं है कि उनके अंडों में फर्टिलिटी पैदा हो। मगर मेरे कज़न ने फर्टिलिटी उनको इस्तेमाल करवाई है, जिससे 2 जो हैं उनके अंदर अब जो उन्होंने ब्रीड किया उनमें अंडे फर्टाइल हुए हैं। वो यही बात है ना कि आप दवाइयों पे काम चला सकते हैं, लेकिन आपने ऐसे बर्ड्स क्यों लें जिससे आपको फिर वो महंगी दवाइयाँ इस्तेमाल करनी पड़ें। आप पट्ठे परचेज़ करते हैं तो उसका सबसे जो आसान तरीका यही है कि जब पट्ठों से तैयार जोड़ा होता है वो ज़्यादा परेशान नहीं करता, मेल फ़ीमेल कन्फर्म हो तो उनका जोड़ा लग जाता है, तो वो बआसानी
फिर वो ब्रीड कर लेते हैं। उसको आपने जस्ट सॉफ्ट फूड और खुश्क दाना देना, तो उसके बाद फिर वो रेडी टू ब्रीड हैं। मगर जबकि बड़े परिंदे हैं, फिर वो देखें, जैसे मुझे अब अपने एक जोड़ा है, फिर उनको अलहदा करना पड़ेगा, मेल फीमेल को अलहदा करना पड़ेगा, हफ्ते 10 दिन का कोर्स कराना पड़ेगा फर्टिवेट, ओमनीवेट और कैल्सिलैक्स का। उसके बाद भी गारंटी नहीं है कि ये इनफर्टिलिटी का केस दूर हो जाएगा, एक रिस्क ही है। फिर अगर उसके बावजूद भी फिर अगर वो ब्रीड नहीं करते तो फिर तो वो ज़ाया है। तो ये चीज़ जो है ना, इस चीज़ का बहुत ध्यान रखना है। मैं सारे भाई जो भी मेरी वीडियो देख रहे हैं, मैं उनको यही प्रेफर करूँगा कि आपने जो जोड़े परचेज़ करने हैं ना, वो पट्ठों से तैयार परचेज़ करें। मैंने भी बहुत गलतियाँ की हैं, मैंने उन गलतियों से सीख रहा हूँ, तो मेरा काम था मैं आपको अपना एक्सपीरियंस शेयर करूं। आप जब भी किसी से परचेज़ करें, वो पट्ठों से परचेज़ करें। पट्ठों से परचेज़ करने का सबसे बड़ा एडवांटेज यही होता है। थोड़ा सा टाइम लगेगा आपको, मगर ये नहीं है कि आपको डिसअपॉइंटमेंट होगी। अगर 10 जोड़े आपने पट्ठों से परचेज़ किए हैं, तो मैं गारंटेड कहता हूँ कि 10 में से 9 पट्ठों में किसी किस्म का नक्स नहीं आएगा। हो सकता है बाय चांस एक आदमी आ जाए, वो भी जेनेटिकली आएगा, मगर उम्मीद है कि उसमें भी नहीं आएगा। जब कि आप 10 बड़े परचेज़ करते हैं, तो उसमें से 10 में से 4 सही निकलेंगे, 6 आपके इस तरह के निकलेंगे। ये प्रॉब्लम्स होती हैं। अब जैसे कि आप वीडियो में देख रहे हैं, ये हमारा रंप है, ये 4 साल हो गए हैं। अब इसके बच्चे, ये नीचे जो है ये इसके बच्चों का जोड़ा है, इसके एक बच्चों का जोड़ा मैंने बाहर रखाया हुआ है। तो अल्हम्दुलिल्लाह इनकी तो ब्रीड आ रही है। ये तो बच्चे इनके अभी तो ये तीसरा क्लच है, उससे जबकि मैं कोई 13वां-14वां क्लच ले चुका हूँ। हर साल 2-3 तकरीबन इस तरह कल दिए हैं, तो तकरीबन 5-3-15 क्लच आ चुके हैं। तो सम टाइम ऐसा होता है कि ये 5-5 क्लच भी एक साल में कर देता है, तो उसको मिलाएं तो ये 20-21 क्लच बनते हैं। तो रम तो ऐसा परिंदा है कि ये तो बहुत तेज़ी से ब्रीड करता है, और ये अडल्ट भी जल्दी होते हैं। इसका बच्चा रेडी टू ब्रीड हो जाता है 6 से 7 महीने में, अगर आपने इसको सही डाइट दी है। और जबकि कन्योर है, वो रेडी टू ब्रीड होता है 10 से 1 साल में, 10 महीने से 1 साल में रेडी टू ब्रीड हो जाता है। तो अगर आपने 5-6 महीने के पट्ठे परचेज़ किए हैं विद DNA, तो 2-3 महीने आप उनको अपने पास रखें, उनको प्रॉपर जगह दें, 2x3 का केज दें, उनको फ्लाई प्रॉपर मिलेगी इंशाल्लाह। और जोड़ा बेहतरीन है, अच्छी डाइट सॉफ्ट फूड दे रहे हैं, मुनासिब मिकदार में हर चीज़ उन्हें मिल रही है, मिनरल्स मिल रहे हैं, फ्रेश वाटर दें, फ्रूट दें मौसमी, तो इंशाल्लाह वो बेहतरीन ब्रीड करेंगे। छोटा किन्नौर में सबसे बड़ी क्वालिटी ये है कि अगर ये ब्रीड करता है और अंडे फर्टाइल है, तो अपने बच्चे बेहतरीन तरीके से पालता है। और इन केस हो कि अगर वो नहीं पाल रहा, तो फिर आपके पास उसका दूसरा ऑप्शन भी है, आप बच्चे उठा के उनको ब्रूडर में डालें और ख़ुद हैंड टेम पे लाएँ। तो दोस्तों, जैसा कि आप वीडियो में देख रहे हैं, ये हमारा रेड आई का जोड़ा है, ये पर्सनाटा का, इसकी फ़ीमेल को एक बाइंडिंग हुई है। जिससे मैंने परचेज़ किया, उन्होंने गारंटी दी थी कि बेहतरीन जोड़ा ले जाएं, लेकिन देखें जिससे उन्होंने परचेज़ किया उसमें आगे उनको अच्छा जोड़ा नहीं दिया। उससे खूब ब्रीडिंग लिया, उनको प्रॉपर उनको ऐसी फूड्स नहीं दी जिसमें ऑयल हो, या ऐसी उन्होंने ब्रीड उससे लेते गए हैं, तो जिसकी वजह से वो खुश्क हो गई है। तो अब उसने जो मेटिंग करके ब्रीड की है, तो उससे जो है ना अंडे 5-4 एग्स ले किए हैं, वो भी उनको मछली का कैप्सूल उनको दिया है, तो जिसकी वजह से जो है वो एक अंडा तो फर्टाइल हुआ है और उसने 4 एग्स ले कर दिए। अब फिर भी रिस्की काम है, इनकी लाइफ स्टेक पे रहती है हर वक्त कि पता नहीं कब परिंदा मर जाए। तो ये चीज़ें जो है ना बड़ा ध्यान रखिएगा। अब ये लुटीनो का मॉन्क का एक बड़ा जोड़ा मैंने परचेज़ किया है, तो हीट पे तो आता है। अभी मैंने इसकी दूसरी दफ़ा जगह बदल दी है, तो अब देखते हैं इसका क्या रिज़ल्ट आता है। बड़े जोड़े परचेज़ करने में रिस्क होता है, इसमें कोई शक नहीं। अगर ये मैंने पट्ठों से लिया होता तो मुझे कोई शक नहीं होता कि भाई 100% ये ब्रीड करेगा और इसके जो अंडे होंगे वो फर्टाइल होंगे। अब ये ब्रीड भी करेगा, अब इस पे शक ही रहेगा कि ये अंडे फर्टाइल होंगे या नहीं होंगे, क्योंकि ये मेरे पास पहली बार ब्रीड करेगा। तो या तो किसी भरोसेमंद इंसान से लें जिसका अपना सेटअप हो बेहतरीन और वो आपका कोई जान पहचान वाला हो। मगर बहुत कम लोग होते हैं जो अपना कोई ब्रीडर पेयर देते हैं। अब मेरे ये ब्रीडर पेयर है, मैं ये किसी को सेल नहीं करूँगा, क्योंकि ये तो मुझे पता है ये तो मुनाफा ही मुनाफा है। आप इनके बच्चे निकालें, सेल करें। इनका एक बच्चा भी है 12 से 15 हज़ार का ईज़िली सेल हो जाता है DNA के साथ। तो ये तो मुनाफा ही है। तो हर क्लच में 4 करते हैं, अगर 12,000 का करते हैं तो 48,000 रुपये के आपके एक क्लच में आते हैं। एक सीज़न के 48,000 रुपये आपके आते हैं। और बस इसी तरह ही है भाई, जो भाई भी परचेज़ करे ध्यान से परचेज़ करे। तो दोस्तों, इस वीडियो में आप देख रहे हैं ये बर्ड है भी बड़ा ज़हीन। अब
इसकी चोंच तक मेरा हाथ नहीं जाता, फिर ये अपने पाँव से पकड़ के मेरे हाथ को खींचती है। तो कन्योर इस मामले में बहुत एक्टिव और ज़हीन है, बहुत फ्रेंडली होता है। और इसका बच्चा हैंड टेम किया हो तो वो भी बहुत बेहतरीन हैंड टेम होता है। जो हमारे ख़ास तौर पे जो हमारे एशिया में जो हमारे रा पाए जाते हैं या ये रिंग नेक पाए जाते हैं, वो भी बहुत ज़हीन होते हैं, मगर मैं उनसे ज़्यादा इनको पसंद करता हूँ। ये दिखने में खूबसूरत भी होते हैं और बहुत ही ज़्यादा ये फ्रेंडली होते हैं। लॉरी के बाद मैं इसको प्रेफर करूँगा, क्योंकि लॉरी तो बहुत ही फ्रेंडली बर्ड है। वो चाहे टेम हो या ना हो, उसको मैंने एग्रेसिव इतना नहीं देखा, सिवाय इसके कि वो अंडों पे आए। इनमें से कुछ जोड़े ऐसे होते हैं जैसे कि ये तो बहुत ही ज़्यादा फ्रेंडली है। ये टेम नहीं है, ये फ्रेंडली है। जो टेम होते हैं वो तो खैर बहुत ही ज़बरदस्त होते हैं, वो भी मैंने देखे हुए हैं। मेरे दोस्त के पास है टेम बर्ड, उसने टेम किया हुआ है। मॉन्क का एक्सपीरियंस मेरा फ़र्स्ट टाइम है, ये मैंने पहली दफ़ा रखे हुए हैं अपने पास। तो इनका देखते हैं क्या है, अगर इनका बच्चा टेम किया जाए तो कैसा होगा। वैसे अगर इनकी ब्रीड आ गई तो फिर तो बल्ले ही बल्ले, और अगर नहीं आई तो फिर इनके लिए भी इस्तेमाल करेंगे। वैसे मैंने फर्टिविट मैं इनको दे तो रहा हूँ, फर्टिविट देने का नुकसान नहीं है, उसके फ़ायदे ही हैं। ये बर्ड को हीट पे लाता है और फर्टिलिटी जो है ना उसकी जो रेशियो उसको इंक्रीज़ कर देता है, इससे कोई नुकसान नहीं होता। लेकिन हफ़्ता 10 दिन का कोर्स होता है, वो आपने प्रॉपर तरीके से करना है, सॉफ्ट फूड पे छिड़क के। बाकी ये मेरा कन्योर है, उसके बच्चे आ गए हैं अल्हम्दुलिल्लाह। इसका पहला बच्चा निकल आया, अब दूसरा बच्चा इंशाल्लाह 1-2 दिन में वो भी आ जाएगा। 2-2 3-3 दिन के गैप से कन्योर अंडे देता है। ये जावा ने मीटिंग की हुई है, इसके तो अंडे हमेशा फर्टाइल ही होते हैं। अगर आप इनसे तरीके से